जोसेफ गोयबेल्स ने कहा था, किसी झूठ को निरंतर बताते जाइए और इतना दोहराइए कि लोग उसे सत्य मानने लगे। ये आज के परिप्रेक्ष्य में काफी सटीक बैठता है, विशेषकर वर्तमान भारत पर, क्योंकि यहाँ कई गल्प कथाएं हैं जिन्हें हम लोग शाश्वत सत्य मान लेते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि जो दिखे वही हो। कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, परंतु क्या यही अंतिम सत्य है? नमस्कार, स्वागत है आपका TFI संस्कृति और इतिहास पर, और मैं पद्माश्री शुभम आपको अवगत कराऊंगी कि कैसे गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माने जाने के पीछे कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सार्थक तर्क नहीं है और कुछ है ही नहीं जो ये साबित कर सके कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। गौतम बुद्ध पर अनेक लोगों के अनेक विचार हैं। कोई कहता है वो विचारक थे, कोई कहता है वो ढोंगी थे, कोई कहता है वो देवता थे, कोई कहता है वो शैतान थे, परंतु वो जो भी थे, इतना तो अवश्य है कि एक विशाल पंथ के संस्थापक थे, जिसका आज भी विश्व के अनेक लोग अनुसरण करते हैं। परंतु प्रश्न तो अब ये भी उठता है, गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार कैसे बने? इसका कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं है, न ही वेद पुराणों में कोई स्पष्ट उल्लेख है। अब बुद्ध का शाब्दिक अर्थ है जागृत होना, सतर्क होना तथा जितेंद्रिय होना। वस्तुतः बुद्ध शब्द एक व्यक्ति विशेष का परिचायक न होकर स्थिति विशेष का परिचायक है। वर्तमान समय में बुद्ध शब्द का व्यापक प्रयोग राजकुमार सिद्धार्थ के परिव्राजक रूप के लिए किया जाता है। अब इस मानक पर सिद्धार्थ गौतम कैसे ठहरते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ था वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आसित ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। अब राजा शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया से भरा हुआ था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुख से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की, परंतु कोई भी नारायण अवतार इतना भीरू, इतना असहाय तो कतई नहीं था जितने ये थे। निसंदेह विनयी, दयालु और सौम्य होना हर सिद्ध पुरुष का गुण है, परंतु जब बात आती है सिद्धार्थ गौतम की तो वो भगवान विष्णु के पूर्व अवतारों के समक्ष कहीं नहीं आते। न वो मत्स्य और कुर्मा अवतार जितने उपयोगी थे, न वराह अवतार जितने पराक्रमी, न नरसिंह अवतार जितने शक्तिशाली, न वामन जितने बुद्धिमान, न परशुराम जैसे लक्ष्य के लिए सर्वस्व अर्पण कर देने वाले, और न अयोध्यापति श्री राम की भांति स्त्री के सम्मान हेतु समुद्र पर पत्थरों का पुल बांध एक अत्याचारी आक्रांता का विनाश करने वाले। और अभी तो हमने योगी अवतार श्री कृष्ण पर चर्चा भी नहीं की है। इन सब के समक्ष गौतम बुद्ध ने क्या किया? अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की जगह उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। हालांकि भगवान नारायण के ये भी अवतार हैं। कौमार सर्ग, है शीर्ष, है ग्रीव, नारद हंस, नर नारायण, कपिल दत्तात्रेय, सुयज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, धन्वंतरी, मोहिनी, व्यास एवं श्रीहरि, गजेंद्र, मोक्ष दाता। ऐसे में भगवान बुद्ध और कुछ भी हो भगवान नारायण के अवतार हैं, ये मानना कठिन है। आगे आपकी इच्छा।